प्यारे बच्चों, एक बार फिर से एमडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के वीडियो लेक्चर सीरीज नंबर 5 है और आज के इस सीरीज नंबर 5 में विभाज्य के नियम के बारे में पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 2 से विभाज्य का नियम क्या है? तो कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य तब होती है जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या जो है आपके 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे देखेंगे बच्चे कि मान लेते हैं कि कोई भी संख्या 2 से डिवाइड कब होगा? तो 2 से डिवाइड का तब होगा जब 0, 2, 4, 6, 8 संख्या के लास्ट में आए। तो जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं। संख्या है 4, 2, 4, 4, 6, 2, 4। तो इसके लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में जो है 4 है, और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह जो संख्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं। 4, 6, 2, 4। तो आप देखेंगे इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूना 4, 0, फिर 6 आ गए, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 2 आ गए, 2 एक कम 2, फिर 0 आ गए और फिर 4 आ गया, तो 2 दूना 4। तो आप देखेंगे कि शेषफल 0 आया है, अर्थात 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया है। अब 3 से विभाज्य के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होती है उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। जब संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो वह जो है पूरा संख्या भी जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3 के रूल को। तो 3 में क्या बताया था बच्चों कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह सारा संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे 1, 8, 4, 6, 2। आप इसे चेक करेंगे कि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं। तो 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2। तो क्या होगा बच्चे? देखेंगे आप 1 और 8 9, 9, 9 4 13, 13 और 13 और 16 19, 19 और 2 21। तो आप देखेंगे कि अंकों का योग 21 आया है और 21 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 सत्ते 21, मतलब अंकों का योग जो है पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो टोटल संख्या भी जो है यह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो आप जो है इसे चेक भी कर सकते हैं कि आप वास्तव में ये रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। तो आप इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 1, 8, 4, 6, 2। तो आप 3 से करेंगे बच्चे। 3 छक 18, फिर 3 एकम 3, 6 आ गए, 3 पचे 15, फिर 2 आ गए, 3 चौक 12। तो आप देखेंगे कि 3 से जो है पूर्णतः विभाजित हो गया है। तो यह जो संख्या जो है अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या जो है यह भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब 4 से विभाज्य का नियम क्या होता है बच्चे, इसके बारे में जानते हैं।
जब किसी संख्या के अंतिम दो से बनी संख्या 4 से विभक्त हो अथवा किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से अवश्य विभक्त होती है। तो आप इसे भी समझेंगे कि किस तरीके से ये हो पा रहा है। तो देखेंगे कि 4 से किस तरीके से हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चे कि लास्ट के दो डिजिट, अगर दो डिजिट जो है 4 से विभाजित हो रहा है तो नंबर जो है ऑल नंबर भी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर लास्ट में दो जीरो आए तो वह भी जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे 8 4 6 1 6, तो इसे आप चेक करेंगे कि लास्ट के दो डिजिट, तो लास्ट के दो डिजिट क्या है बच्चे, तो लास्ट के दो डिजिट जो है 16 है। तो इस 16 को अगर आप 4 से भाग देंगे तो क्या ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, 4 चौक 16, इसका रिजल्ट जो है 4 प्राप्त हो रहा है। तो जब यह लास्ट के दो अंक जो है 4 से विभाजित हो रहा है तो अर्थात पूरी संख्या भी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। यह जो पूरी संख्या है 8 4 6 1 6, पूरी संख्या जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहे तो इन्हें चेक भी कर सकते हैं। चलिए मैं आप सभी को चेक करके बताता हूं। 8 4 6 1 6, 4 दूना 8, 0, 4 एकम 4 0, फिर 4 एकम 4, शेषफल 2 आएंगे, फिर 1 लेते हैं, 4 पंचे 20, फिर ये 6 आ गए, फिर 4 चौक 16। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी संख्या जो है यह 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया है। और दूसरा बात यह बताया था आपको कि संख्या के लास्ट में अगर दो डिजिट अगर शून्य है, 0 है, तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे आप चेक करेंगे यहाँ पर कि जैसे देखिए 2 5 6 0 0, तो आप देखेंगे बच्चे कि लास्ट में जो है दो अंक जो है क्या है, तो दो अंक जो है आपका शून्य है। तो जब दो अंक भी शून्य होगा तो वह जो संख्या है वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब यह सारा संख्या जो है, यह सारा संख्या जो है 1 2 6 0 0 जो है, यह संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं 2 5 6 0 0। 4 छिंग 24, 1, फिर 6 आ जाएंगे, फिर 4 चौक 16। तो आप देखेंगे कि यह जो संख्या है यह पूरी तरीके से 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो कहने का मतलब यह जो रूल है 4 का विभाजक का रूल जो है आपका बिल्कुल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट के दो अंक जो है यह भी 4 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या भी जो है 4 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चे। और यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट के दो अंक जो है 00 है, तो यह पूरी संख्या 25600 जो है आपको मैंने डिवाइड करके दिखाया कि यह भी जो संख्या पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि शेषफल जो है 0 आता है तो जो है वो पूरी संख्या जो है पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। और एक और पॉइंट ध्यान में देना है बच्चों कि अगर अगर कोई भी संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वह संख्या जो है 2 से भी डिवाइड होगा।
अब 5 से विभाज्य के नियम, यदि किसी संख्या भी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। तो आप इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में ये 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या लेते हैं 4 6 9 0, तो आप लास्ट में देखेंगे कि ये क्या है, 0 है। तो जब भी 0 आए तो वह जो संख्या है आपके 5 से डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं कोई और संख्या लेते हैं 6 9 2 4 5, तो इसके लास्ट में जो है क्या है, 5 है, तो यह भी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब जब लास्ट में 0 हो या 5 हो तो पूरा संख्या जो है आपके 5 से डिवाइड हो जाएंगे। यह जो है 6 9 2 5 4 2 5 6 9 2 4 5 जो है यह 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे भी चेक करके देख सकते हैं। 5 6 4 0, आप इसे चेक करके देख सकते हैं क्योंकि ये लास्ट में क्या है, तो लास्ट में जो है 0 है। और 5 का रूल क्या था कि अगर लास्ट में 0 हो या फिर 5 आए तो वह जो संख्या है वो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं 5 एकम 5 0 6 5 एकम 5 1 5 दूना 10, और ये 0 है तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि शेषफल जो है 0 आया है, अर्थात यह जो संख्या है 5 6 4 0 जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। छह से विभाज्य के नियम, 2 और 3 दोनों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सकने वाली संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगा। मतलब वह संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, तो जब 2 या 3 से विभाजित हो जाएगा तो 6 से भी वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर करवाता हूँ। 1 8 6 1 2, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या रूल था कि ये 2 से भी कटने चाहिए और 3 से भी कटने चाहिए। तो आप 2 का नियम के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि 2 का नियम क्या है। तो 2 का नियम जो है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वह जो संख्या है 2 से विभाजित हो जाता है। तो इसके लास्ट में जो है 2 है, तो मतलब यह रूल जो है फॉलो कर रहा है। अब जो है 3 का क्या नियम था, तो 3 का यह था कि अंकों का योग संख्या जो है तो उसके अंकों का योग जो है 3 से अगर विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसे हम चेक करते हैं। 1 + 8 + 6 + 1 + 2, तो आप देखेंगे कि 1 और 8 9 हो गया, 9 और 6 15, 9 6 15 और 1 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 16 2 18 हो जाएंगे। तो 18 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो 3 छक 18, मतलब कि 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो है 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो जब संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वह जो कुल संख्या है, कुल संख्या आपका कितना था 1 8 6 1 2, तो यह जो पूरा संख्या है यह जो है 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप चाहें तो इसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको चेक करके बताता हूं कि क्या वास्तव में यह जो संख्या है 6 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं, या जो मैंने आपको नियम बताए हैं 6 से विभाज्य के नियम, क्या यह नियम वास्तव में फॉलो कर रहे हैं या नहीं। 1 8 6 1 2, 6 3 18, 0 आ गए, 6 आ गए, फिर नीचे 6 एकम 6 0, फिर ये 1 आ गए। फिर एक और संख्या उतारने के लिए यहाँ पे 0 लगाते हैं बच्चे, तो ये 2 हो गया। तो 6 2 = 12,
तो यहाँ पे देखेंगे कि शेषफल जो है ये 0 आ रहा है, अर्थात यह पूरी संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभाजित हो गया है। 7 से विभाज्य का नियम। दी गई संख्या के इकाई के अंक के दुगने को बची संख्या से घटाने पर यदि प्राप्त अंतर 7 से विभाजित हो सकने वाली एक संख्या है तो पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली एक संख्या होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर देखिए, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये चीजों को क्लियर करवाता हूं। जैसे 3, 4, 3, तो यह एक संख्या है। तो पहला स्टेप यह था कि जो उसका इकाई अंक है उसको दुगना करना है। तो यह है आपका इकाई अंक, 3 जो है आपका इकाई अंक है। तो 3 जो है इकाई अंक है, इसको आपको क्या करना है, तो इसको आपको दुगना करना है। तो दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बची हुई संख्या, तो बची हुई संख्या क्या है, तो आप देखेंगे कि बची हुई संख्या जो है आपके 34 है। बची हुई संख्या कितना है, तो 34 है। तो इस 34 को आपको यहाँ पे लिखना है और फिर जो इकाई अंक को दुगना किया था, यानी कि जो 6 प्राप्त हुआ था, इस 34 में से 6 को घटा देंगे। तो 34 में से जब आप 6 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको 28 प्राप्त होगा। और जब आप 28 को 7 से भाग करेंगे तो यह जो है 7 चौक 28 4 बार में पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अर्थात यह जो रूल है ये पूरी तरीके से फॉलो करता है। आप चाहे तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं। तो जब अंकों को, लास्ट के अंकों को दुगना करेंगे और दुगना करने के बाद बची हुई संख्या 34 है और दुगना करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ था वो 6 है। तो 34 में से 6 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 28 प्राप्त होगा। और 28 को आप 7 से देखेंगे कि पूरी तरीके से पूरी विभाजित हो रहा है, हो गया है। तो यह पूरी संख्या भी जो है 7 से विभाजित होगा, मतलब 3 4 3 भी जो है 7 से विभाजित होगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूं। सात चौक 28, 14 में 60 गया 6, फिर 3 आ गया, 7 63। तो आप देखेंगे कि यह जो है पूरी तरीके से विभाजित हो गया है। आठ के विभाज्य के नियम। किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित किया जाए तो वह पूरी संख्या भी 8 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो वह जो संख्या है वह भी 8 से विभाजित हो जाएगा। तो इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 32 0 24 है। तो लास्ट के 3 अंक जो है अगर विभाजित होता है तो लास्ट का 3 अंक क्या है, तो लास्ट के 3 अंक जो है आपके 0 2 4 है। तो जब 0 2 4 को अगर आप 8 से भाग कर देंगे, 0 2 4 को जब आप 8 से भाग करेंगे तो यह पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ये 3 बार में पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट के जब 3 अंक जो है आपस में विभाजित हो जाएगा, सॉरी, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएगा तो यह जो पूरी संख्या है, यह जो पूरी संख्या है, पूरी संख्या यानी कि 32 0 24 जो है यह पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। 32 0 2 4, 8 चौक 32, 0 0 आ गया। फिर एक और संख्या उतार दिए, फिर एक और उतारेंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 8 चौक 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 हो जाएगा बच्चा आपका ये। तो आप देखेंगे कि लास्ट के 3 अंक जो है ये विभाजित हो रहा था। लास्ट के 3 अंक, एक मिनट,
लास्ट के 3 अंक जो है ये विभाजित हो गया है 8 से, तो यह पूरी संख्या जो है, यह पूरी संख्या भी जो है 8 से विभाजित हो चुका है, हो गया है। नौ से विभाज्य के नियम। एक संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है, एक संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूरी संख्या भी जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह जो संख्या है, अगर इसके अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या करते हैं, देखिए 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8। तो आप देखेंगे कि 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 8 18, ये 18 प्राप्त हुआ। 1 मिनट, ये जो है आपके 18 प्राप्त हुआ। अब इस 18 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो अगर अंकों का योग, बच्चे अगर अंकों का योग जो है 9 से विभाजित हो जाएगा तो यह जो संख्या है, यह जो 81 18 जो संख्या है, यह संख्या भी जो है, पूरी संख्या भी जो है, यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इन्हें चेक करके भी देख सकते हैं। चलिए बच्चे, मैं आपको चेक करके बताता हूं कि वास्तव में क्या यह रूल जो है फॉलो कर रहा है या नहीं। 8 1 1 8, 9 9 81, 0 1। एक और संख्या उतारने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 18 हो गया। तो ये 9 दूना 18 हो गया बच्चे। तो आप देखेंगे कि यह जो रूल है पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, क्योंकि 9 से जो है, यह 9 से जो है 81, 9 से जो है 81 और 18 जो है पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। 9 से जो है 18, 81 और 18 जो है पूरी तरीके से यह जो संख्या है यह विभाजित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अंकों का योग हमने किया, तो अंकों का योग जो है क्या हुआ, 18 हुआ। और 18 को अगर आप 9 से भाग कर रहे हैं तो देखेंगे कि 2 बार में पूरी तरीके से विभाजित हो गया है। अर्थात पूरी संख्या जो है 81 18 जो है पूरी संख्या जो है वह भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 10 से विभाज्य का नियम। किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 आता है, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 आता है तो वह संख्या 10 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि 10 से भाग देने के दौरान उस संख्या के इकाई का अंक ही शेषफल होगा। जब आप 10 से भाग देंगे तो उसका शेषफल, जो इकाई अंक होगा, वही आपका शेषफल होगा। तो चलिए मैं इसे भी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप देखेंगे बच्चे 5 6 9 5 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, तो लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में जो है 0 है। तो लास्ट में 0 है, अर्थात यह जो संख्या है, यह पूरी जो संख्या है यह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि वास्तव में क्या यह रूल जो है फॉलो कर रहा है या नहीं। 10 पंचे 50, 6 आ गए, फिर 9, 10 छिंग 60, 9, फिर 5 आ गए, 10 निमा 90, फिर 5 आ गए, 0, 10 पंचे 50, 0। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि यह जो है पूरी तरीके से विभाजित हो गया है। यह जो संख्या है 56,950 जो है 10 से पूर्णतः विभाजित हो गया है। तो क्योंकि इसके लास्ट में क्या था, 0, और हमारा रूल क्या था कि अगर संख्या के लास्ट में 0 आता है तो पूरी संख्या जो है आपका 10 से पूरी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट वाली बात यह था कि 10 से भाग देने के दौरान उस संख्या के इकाई अंक ही आपका शेषफल होता है। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7907।
तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि इसका इकाई अंक जो है 7 है, तो जब भी आप 10 से भाग करेंगे और उसका इकाई अंक ही उसका शेषफल होता है, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा बच्चे? तो इसका शेषफल जो है 7 हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं कि वास्तव में क्या यह जो रूल मैंने आपको बताया, यह जो पॉइंट मैंने बताया, क्या वास्तव में यह फॉलो कर रहा है या नहीं। तो आप इसे भी चेक करके देख सकते हैं। 9707 किससे भाग करना था? 10 से बच्चे। तो 10 निमा 90 हो गया, 7 0 10 सत्ते 70। तो आप देखेंगे कि शेषफल क्या आया है? शेषफल जो है 7 आया है। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है बच्चे? तो रिमाइंडर 7 है। तो जैसा कि जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, जो नोट में मैंने लिखाया था, वह बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। जब भी कुछ इस तरीके से आ जाए, आपको शेषफल निकालना आ जाए, तो आप कभी भी उसे भाग करके बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। लास्ट में अगर 0 नहीं आता है तो इकाई अंक में जो होगा वही आपका शेषफल होगा बच्चे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ आया होगा। ग्यारह से विभाज्य का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान से प्रारंभ होकर एक एक अंकों के अंतराल पर संख्या के अंकों का योग अंतर यदि 11 से विभाजित हो जाए तो 0, 11, 22, 33 आए तो दी गई संख्या भी जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से जो है क्लियर करते हैं। जैसे 2 5 6 2, तो आप जो है 5, तो आप जो है एक अंक छोड़ के, मतलब कि आपने यहां से लिया, फिर यहां से लिया, आप इसको प्लस करना है, इसे भी प्लस करना है, फिर इधर से ये लिया और आप इसे भी प्लस करना है। अगर अंकों का जो है योग का अंतर 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, तो जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं। 5 प्लस 6 11, 11 और 2 13 हो गया बच्चे, माइनस 6 5 और 2 7 हो गया। तो 13 में से 7 गया तो क्या आया? ये 6 आया। तो आप देखेंगे कि यह जो है 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, क्योंकि जो है अंकों का योग का अंतर जो है, यह जो है 0, 11, 22, 33, यह जो है नहीं आया है, इसीलिए यह जो है 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जांपल देते हैं। अब इसे समझते हैं कि क्या यह वास्तव में यह रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक इकाई अंक से एक अंक छोड़ के लेंगे और ये हो गया आपका। तो इसे जोड़ेंगे आप, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो आपने 3 लिख लिया। और फिर इसे भी जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 क्या हो गया? 3 हो गया। तो 3 में से 3 गया तो क्या आया बच्चे? तो यहाँ पे आपका 0 आया। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर 0, 11, 22 और 33 आए तो वह जो पूरी संख्या है, वह पूरी संख्या जो है 12, 111, यह जो संख्या है पूरी तरीके से 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इन्हें चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 1 2 1 1 1, 11 कम 11 हो गए बच्चे, फिर 11 कम 11, 0 आ गया, फिर इस एक को यहाँ पे लिख लिए, फिर डबल संख्या उतारने के लिए फिर यहाँ पे एक 0 लगाते हैं, फिर 11 कम 11,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है, अर्थात यह जो संख्या है ये पूरी तरीके से जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो गया है। बारह से विभाजन का नियम, 3 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 12 से अवश्य पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही हो और 4 से विभाजित हो रही हो तो पूरी संख्या जो है 12 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। छत्तीस 12, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दो रूल फॉलो करना चाहिए, 3 और 4। तो चेक करते हैं कि क्या यह 3 और 4 के रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 3 का रूल क्या है, तो अंकों का योग करके और 3 से डिवाइड करना है। तो 3 + 6 + 1 + 2 बराबर क्या हो जाएंगे, तो ये 6 6 और 3 9 और 1 10 2 12, ये अंकों का योग जो है 12 आ गया। और आपको ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, मतलब अंकों का योग जो है 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया है यहाँ पे। अब 4 का देख लेते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक जो है, लास्ट के 2 अंक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट के 2 अंक 12 है। तो लास्ट के 2 अंक क्या है, 12 है। तो 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो जो है 3 बार में जाएगा। तो यह जो है 4 के रूल को भी फॉलो कर रहा है और 3 के रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो जब 4 के रूल को और 3 के रूल को फॉलो करे तो वह जो संख्या है 12 के रूल को भी फॉलो करेगा, मतलब कि 12 से भी वह जो है पूरी संख्या यानी कि 36 12 जो है 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूं। 36 12 12 तो ये 36 0 1, फिर एक और संख्या उतारने के लिए फिर लगाएंगे 0, 12 कम 12। तो यहाँ पे देखेंगे कि शेषफल क्या आया बच्चे, तो शेषफल जो है आपका 0 आया है। अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने